लगता है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा तो आपको भी अपना बेड़ा पार करना है तो बोलना होगा। देखिए वक्त की बड़ी तंगदामनी और तंगदस्ती है, और वक्त की किल्लत यहाँ दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। जो वक्त मुझे दिया गया है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसी वक्त के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। सारे लोग तवज्जो मेरी तरफ रखे और पहले एक आप जरूरी बात सुन लें। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप में से कोई एक शख्स सुभान अल्लाह न कहे तब भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जरा तवज्जो करें। देखिए सुभान अल्लाह का माना क्या होता है? सुभान अरबी का लफ्ज है जिसके माना होता है पाक। जब हम अल्लाह को सुभान अल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की जात को पाक कहते हैं। अगर आप में से कोई एक शख्स भी अल्लाह को पाक ना कहे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई अल्लाह को पाक ना कहे फिर भी अल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई अल्लाह को पाक ना कहे फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह की जात वो है कि अल्लाह कल भी पाक था और आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अल्लाह को पाक कहता है अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों बताओ कि मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था आज भी पाक हूँ और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने आज मुझे पाक कहा है मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया। दूसरा तवज्जो करें। आप बोलेंगे आपके नाम है आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह आप यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें। देखिए आज इस जलसे का टाइटल है रहमते आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। जरा तवज्जो करें। मैं चाहता हूं कि बस रहमते आलम के टाइटल पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूं और इसी की मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर आप इसके तर्जमे को देखें, आप इसके ट्रांसलेट को देखें, आप इसके मफाहिम को देखें तो अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा है लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। जरा तवज्जो करें। देखिए इस आयत में एक लफ्ज है और वो लफ्ज है आलमीन का लफ्ज। देखिए आलम दुनिया को कहते हैं। अगर आलम का लफ्ज आए तो उससे मुराद एक आलम होता है। लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया है आलमीन। जरा गौर कर ले। आपको अगर आलमीन को समझना है तो आप कुरान मुकद्दस के पहले पारे को खोलें और आप पहले सूरे को पढ़ें। जब हम तिलावत करते हैं सूरे फातिहा को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए इस आयत में आलमीन का लफ्ज है और जो आयत मैंने पढ़ी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इसमें भी आलमीन का लफ्ज है। जरा तवज्जो करें। आप देखिए हर चीज की एक रेंज होती है। जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूँ इसकी भी एक रेंज है। 1-2 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाती है। अगर आप चाहें कि इस माइक की आवाज 10 किलोमीटर जाए तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। हर चीज की एक रेंज होती है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। तो आप गौर कर लें हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं तो हुजूर की रहमत बनने की रेंज कहां तक है? तो जब आप कुरान को पढ़ते हैं अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफें सारे जहान के रब के लिए। तो ये मानना पड़ेगा कि जिस आलम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रब है हर उस आलम के लिए मुस्तफा जाने रहमत है। इसीलिए शायर ने कहा था वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर नारे रिसालत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अब जरा गौर करें अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। बस इसी पर मैं थोड़ी आपसे तवज्जो चाहता हूं। देखिए हुजूर किस तरह रहमत है और हुजूर ने किस तरह रहमत बन करके लोगों को दिखाया है। अल्लाह अगर चाहता तो कुरान में फरमा सकता था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन। अगर अल्लाह चाहता तो फरमा सकता था ऐ महबूब हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, हमने आपको मोमिनों के लिए रहमत बना करके भेजा है। लेकिन अल्लाह ने मोमिनीन का लफ्ज नहीं फरमाया
फरमाया है, अल्लाह ने आलमीन का लफ्ज फरमाया है। अब ये मानना पड़ेगा कि आलम में जितने भी लोग हैं, जितनी भी मखलूक है, अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए। क्या कहना? अब जरा तवज्जो करें, देखें अल्लाह के नबी किस तरह रहमत है और हुजूर ने अपने रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत किस तरह दिया है। जरा देखें, आज हम और आप हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आज आप देखें जिस मजहब को हम और आप फॉलो करते हैं, जिस मजहब को हम और आप मानते हैं, वो मजहब इस्लाम है। और जरा सा अगर आप जायजा लें तो पूरी दुनिया में आज जो मजहब सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिस मजहब को लोग सबसे ज्यादा तेजी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आखिर वजह क्या है? आप अपने आका की जिंदगी को खंगाल डालें, आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कभी अल्लाह के नबी ने किसी की गर्दन पर तलवार रख के कहा हो कि तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। नहीं, आपके आका का इखलाक ऐसा था कि उनके इखलाक को लोगों ने देखा है और कलमा पढ़ करके लोग मुसलमान हो गए। क्या कहना है? जरा इस पर आप एक मिसाल सुन ले। देखें, अल्लाह के नबी हैं, आपकी किसी जंग से वापसी है, अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है, हुजूर की तलवार जुल्फिकार आपके बगल में रखी हुई है। कौन सी तलवार? जिसके बारे में कहा गया ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली जैसा बहादुर न कायनात में कोई आया है और न कयामत तक आ सकता है, और जुल्फिकार जैसी तलवार न उससे पहले आई है और न कयामत तक आ सकती है। अल्लाह के नबी दरख्त के नीचे आराम फरमा है। जो सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द इकट्ठा थे, वो जरूरत के तहत इधर उधर चले गए हैं। एक यहूदी शख्स है जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, वो अल्लाह के नबी के करीब आया है। अल्लाह के नबी नींद के आगोश में है, उसने हुजूर के बगल से तलवार उठाई है और तलवार को हाथ में मजबूती से पकड़ता है और पकड़ने के बाद आवाज देता है, मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्या? मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? जब हुजूर की आंख खुली है, हुजूर ने देखा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई है कि उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने तलवार उठाई है और हुजूर कहते अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने कहा कलमा पढ़ता है? उसने कहा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा नहीं मानता हूँ। हुजूर ने कहा सुन, तुम मुझे कत्ल करने आया था, जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूं। और यकीन फरमाते हैं, जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और अपने कुंबे में गया है और हुजूर के इखलाक की बात जब उसने अपने कबीले में बताई है, तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, और उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।